वो लोहाघाट से है, जहां लोहाघाट में धूमधाम से मनाया गया विजय दिवस। डीएम चंपावत ने पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और सम्मानित शहीदों को किया याद। इस मौके पर बोलते हुए डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस आज तक है कि वो भारतीय सेना में नहीं जा पाए, यानी वो इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाए। गौरतलब है कि 16 दिसंबर के दिन भारतीय सेना ने गौरवशाली इतिहास लिखते हुए पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर बांग्लादेश का गठन किया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर भारतीय सेना ने मजबूर कर दिया था। लोहाघाट के पूर्व सैनिक लीग संगठन अध्यक्ष कैप्टन RS देव की अध्यक्षता और कैप्टन रघुवीर के संचालन में विजय दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएम चंपावत नवनीत पांडे थे। नवनीत पांडे ने लोहाघाट के शहीद स्मारक में तिरंगा फहराकर समस्त देशवासियों को विजय दिवस की शुभकामनाएं दी तथा युद्ध में शहीद हुए जाबांजों को श्रद्धांजलि भी दी। डीएम नवनीत पांडे ने कहा कि जब हमारे सैनिक सीमाओं पर चौकस रहते हैं, तब हम लोग चैन की नींद सोते हैं। डीएम पांडे ने यह भी कहा कि सरकार के द्वारा पूर्व सैनिकों, वीर नारियों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। चंपावत जिले में भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूर्व सैनिकों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं और कई योजनाओं पर काम भी चल रहा है। नवनीत पांडे ने कहा कि उन्हें काफ़ी अफसोस है कि वे भारतीय सेना में नहीं जा पाए, जबकि उनके परिवार से कई सदस्य भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वो जब भी भारतीय सेना की वर्दी को देखते हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वर्ष में आज हम सभी लोग अपने जितने भी अमर शहीद हैं उनको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जितने भी आज हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पे गए हैं, जो लोहाघाट से हमारी जनता यहाँ पे, आज हम सब लोगों ने मिलकर जो है उन अमर शहीदों की जो शहादत है उसके लिए आज नमन किया है। उत्तराखंड सरकार जो है अपनी तरफ से पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है और हमें आशा है कि आगे भी सरकार इसी तरह से जो है उनके हमारे जितने भी गौरव सेनानी हैं, वीर माताएं हैं, उनके परिवारों के हम लोग जो है अपने कल्याणकारी योजना यहाँ से अपने हम लोग जो है और भी बढ़िया रूप से इसको क्रियान्वित करते हैं। इस मौके पर मौजूद विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने भी इस ऐतिहासिक दिवस पर देशवासियों के साथ साथ उत्तराखंड के लोगों को बधाइयां दी। फर्त्याल ने कहा कि वे एक सैनिक पुत्र हैं और उन्हें अपनी सेना पर गर्व है। में एक ऐतिहासिक है क्योंकि सन 71 में जो विजय हुई थी उसी के तौर पर आज विजय दिवस मनाया जाता है। ये हमारा देश का गौरव भी है और एक ऐतिहासिक क्षण भी है। सन 71 में जब 93-94 हजार सैनिक जो है बंधक बनाए थे, तो अपने आप में एक इतिहास है। जितनी भी लड़ाई लड़ी हैं उनमें एक अभूतपूर्व विजय है और ये सैनिकों के कारण हुई है और हमारे देश के सैनिकों के बल पर ही आज हम जो सीमा में ये लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं उसी से हम खुला घूम रहे हैं। आज मैं ढेर सारी देश के सैनिकों को बधाई दूंगा और उस टाइम पे जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी दूंगा। आज बहुत गर्व का विषय है। हम आगे को अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। सैनिक का जो आज विजय दिवस है, इसको केवल लोहाघाट नहीं, हमारे जिले के कोने कोने, देश के कोने कोने पे, ताकि पुरानी यादें ताजी हों। 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई में शामिल हवलदार भूप सिंह ने 1971 की लड़ाई के अपने अनुभवों को भी साझा किया। जाबांज जवान भूप सिंह ने कहा कि उस वक्त की प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी का आदेश मिलते ही उनकी पलटन धारचूला से रवाना हुई और जवानों ने ऐतिहासिक युद्ध लड़ते हुए पाकिस्तानी सेना को धूल चटाया और 93,000 पाक सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी आया जब उनका गोला बारूद खत्म हो गया तो वो लोग खुखरी लेकर दुश्मनों पर टूट पड़े और उस युद्ध में उनके कई साथी घायल हुए और कई शहीद हो गए, पर भारतीय जाबांजों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले। 16 तारीख के सुबेरे हम लोगों के ऊपर हमला हुआ। उसके बाद पूरा चारों तरफ से घिर गया था। तो जब चारों तरफ से घिर गया तो उसके ऊपर फिर हमारे जो पूरी कमान के GOC थे, हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा साहब, और जो उस समय पाकिस्तान के जो पूर्वी पाकिस्तान के कमांडर थे, वो दोनों एक ही बैच के थे। जनरल नियाजी, अरोड़ा साहब और जनरल नियाजी दोनों एक ही बैच के ऑफिसर थे, कमीशन लिए हुए। तो उन्होंने पूरे उसमें हेलीकॉप्टर से पर्चे गिरवा दिए जनरल अरोड़ा साहब ने, मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा साहब ने। तो उसके ऊपर पूरी पाकिस्तान के सारे लोग
जब चारों तरफ से घिर गया तो पाकिस्तान, उसके बाद उन्हें आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। तो ठीक 3:30 बजे से उनका सफ़ेद झंडा लेकर के पूरी फौज मैनामती में कम से कम 40 या 50 हज़ार सैनिक उनके पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के सरेंडर करने के लिए आए और हाथ। इस दौरान सभी पूर्व सैनिकों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम में एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिस्ट, तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी, न्यू वर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, राज्य आंदोलनकारी राजू गढ़कोटी, व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया, उपाध्यक्ष दिनेश सुतेरी, महासचिव विवेक ओली, कैप्टन अमर सिंह, सूबेदार लाल सिंह, चंद्रशेखर बगोली, गंगादत्त चौबे, हयात सिंह रावत सहित कई पूर्व वीर सैनिक और वीर नारियां भी मौजूद थे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिस्ट की रिपोर्ट।